वो अपनी मनुष्यता का अपमान कर रहा है और वो उस वसीयत को, उस अधिकार को जो प्रत्येक को प्रकृति और परमात्मा देता है, उसे खो रहा है। एक ही पाप है, कोई दूसरा पाप नहीं है। एक ही पाप है कि कोई मनुष्य अपने भीतर जो दिव्यता तक उठने की संभावना थी उसके विपरीत चला जाए। एक ही पाप है कि मनुष्य के भीतर जो बीज वृक्ष हो सकता था वो वृक्ष ना हो पाए। एक ही पाप है कि मनुष्य जो अपनी आत्यंतिक ऊंचाई को छू सकता था वो उसे बिना छुए रह जाए। और ये पाप किसी और के प्रति नहीं है, ये पाप प्रत्येक मनुष्य अपने ही प्रति करता है। इस जगत में न पाप कोई दूसरे के प्रति है, न पुण्य किसी दूसरे के प्रति है। इस जगत में जो भी मनुष्य करता है वो सब अपने साथ करता है। उसका सारा किया हुआ स्वयं के साथ है और स्वयं के भीतर ही परिवर्तन, स्वयं के भीतर ही विकास, ये स्वयं के भीतर ही पतन का मार्ग खोल देता है। सारे स्वर्ग और नरक, सारे पाप और पुण्य, सारी संभावनाएं और सारी वास्तविकताएं मनुष्य के छोटे से अणु में समाविष्ट हैं। उनको कैसे खोला जा सके, उन्हें कैसे विकसित किया जा सके, उन्हें कैसे परिपूर्णता तक ले जाया जा सके, धर्म उसका विज्ञान है। तो जब मैं धर्म की बात करता हूं तो वे मंदिर आपकी आंखों में ना आ जाएं जो चारों तरफ खड़े हैं, वे मस्जिदें आपको ना दिखाई पड़ने लगे जो चारों तरफ बनी हुई हैं, और वे घंटियां आपको सुनाई ना पड़े जो कि पत्थरों की मूर्तियों के सामने बजाई जाती हैं। वे सारी बातों से मेरा धर्म का संबंध नहीं है। उस तरह के तथाकथित झूठे नामों ने, उस तरह की दीवारों और उस तरह के मकानों ने, उस तरह की मूर्तियां और उस तरह के शास्त्रों ने मनुष्य को खंडित किया है, संगीत से नहीं भरा। और उस तरह के धर्म के नाम पर बहुत पाप है, उस तरह के धर्म के नाम पर बहुत खून है, उस तरह के धर्म के नाम पर मनुष्य के इतिहास में जितनी बुराई हुई है और किसी चीज से नहीं हुई। उस धर्म की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो उस सनातन